ज्यादा मैगी खाने से क्या होता है, जानकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। और फिल्मों में कार को बम से कैसे उड़ाया जाता है, ये देखकर दंग रह जाएंगे आप। और जापान के पास उसके खुद की सेना क्यों नहीं है, और रात में एफिल टावर की फोटो खींचना इलीगल है क्यों, जानने के लिए बने रहिए वीडियो के एंड तक। नंबर 1, मैगी तो आपने कभी न कभी जरूर खाई होगी, और हमारे इंडिया में तो मैगी को लेकर एक अलग ही दीवानगी है। पर क्या आपको पता है कि ज्यादा मैगी खाने से क्या होता है? तो अगर आप भी ज्यादा मैगी खाते हैं तो मैगी आपकी सेहत के लिए बिल्कुल भी सही नहीं है। इससे पेट में दर्द होता है और किसी भी खाने को पचाने में दिक्कत भी होती है। मैगी में बहुत से केमिकल्स पाए जाते हैं जो हमारे शरीर के लिए बिल्कुल भी सही नहीं होते। मैगी में सल्फर भी पाया जाता है जो हमारे शरीर के लिए किसी भी जहर की तरह काम करता है। और रिपोर्ट्स की माने तो मैगी में एक ऐसा केमिकल भी पाया जाता है जिससे थोड़े बहुत चांसेस कैंसर होने तक के होते हैं। और मैगी खाने से सबसे बड़ा नुकसान जो होता है वो है मोटापा। बहुत से ऐसे केसेस देखे जा चुके हैं जिसमें लोग ज्यादा मैगी खाने की वजह से मोटापे का शिकार हो गए हैं। थोड़ा बहुत तो चलता है और थोड़ी बहुत मैगी खाने से कुछ नहीं होता, पर अगर आप हद से ज्यादा मैगी खाएंगे तो फिर आपको बहुत सारी बीमारियों और परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। नंबर 2, यूं तो आपने एफिल टावर की इंटरनेट पर बहुत सी वीडियोस और फोटोज देखी होंगी जो इंटरनेट पर बहुत भारी मात्रा में मौजूद है। पर क्या आपको पता है कि एफिल टावर की रात में फोटो खींचना इलीगल है और उसके लिए आपको भारी जुर्माना हो सकता है। दिन में एफिल टावर की फोटो खींचने पर कोई पाबंदी नहीं, पर अगर कोई रात में एफिल टावर की फोटो खींचता है तो उस पर केस भी हो सकता है। पर आखिर क्यों रात में एफिल टावर की फोटो खींचना इलीगल है, चलिए बताते हैं। दरअसल एक बार एक आदमी जिसका नाम पेरी था, उसने रात में एफिल टावर की फोटो खींची और पेटेंट करवा ली। जिसके बाद अगर कोई रात में एफिल टावर की फोटो खींचता है तो वो एक तरह का क्राइम होगा और ये इंसान चाहे तो रात में एफिल टावर की फोटो खींचने वाले इंसान पर केस भी कर सकता है। हालांकि ऐसे ये इंसान किसी पर भी केस नहीं करता, पर अगर ये चाहे तो केस कर सकता है। नंबर 3, क्या आपको पता है कि एक समय पर अमेरिका से पंगा लेने वाले जापान के पास आज खुद की सेना भी नहीं है। पर आखिर क्यों जापान के पास खुद की सेना नहीं है, चलिए जानते हैं इसके पीछे की वजह। दरअसल ये बात वर्ल्ड वॉर 2 की है, जब जापान ने एक आइलैंड पर हमला करके अमेरिका के 200 हवाई जहाज और 80 पाने वाले जहाज बर्बाद कर दिए, जिससे अमेरिकन बौखला गया और बदला लेने के लिए अमेरिका ने जापान के ऊपर 2 परमाणु बॉम्ब दाग दिए, जिनके बारे में हम सभी जानते हैं। इसके बाद अमेरिका ने जापान पर सरेंडर करने का दबाव बनाना शुरू कर दिया और जापान को भी समझ में आ गया कि लड़ाई करने से वो कभी भी तरक्की नहीं कर पाएगा। जिसके बाद जापान ने सरेंडर कर दिया और कहा कि वो अपनी सेना तक नहीं रखेगा अगर कोई देश उसकी सुरक्षा करे। जिसके बाद अमेरिका ने खुद ही जापान की सुरक्षा की जिम्मेदारी ली और अब अगर कोई दूसरा देश जापान पर हमला करेगा तो अमेरिका उसकी रक्षा करेगा। नंबर 4, अभी आप अपने स्क्रीन पर जिस महिला की फोटो देख रहे हो वो आपको बहुत ज्यादा बदसूरत लग रही होगी, पर हमेशा से ही ये महिला ऐसी नहीं थी। एक जमाने में ये महिला काफी खूबसूरत हुआ करती थी, पर तभी इसके साथ कुछ ऐसा हुआ जिसके बारे में जानकर आपकी आंखों से आंसू निकल आएंगे। दरअसल 1874 की बात है, जब मैरी एन बीवन नाम की इस महिला की जिंदगी में सब कुछ सही चल रहा था और ये एक नर्स बन चुकी थी। और ये जो फोटो आप अपने स्क्रीन पर देख रहे हो ये उसी समय की तस्वीर है जिसमें ये काफी खूबसूरत लग रही है। बाद में इस महिला की शादी भी हो गई, पर शादी के बाद इसे एक अजीबोगरीब तरह की बीमारी हो गई जिसमें इसका चेहरा बदसूरत होने लगा। इतना ही नहीं, शादी के कुछ समय बाद ही इसके पति की भी मौत हो गई, जिसके बाद इसने एक सर्कस ज्वाइन कर लिया ताकि ये अपने बच्चों का पेट भर सके और 1933 में इस महिला की मौत हो गई। नंबर 5, आमतौर पर साइकिल चैन की मदद से चलती है और हमारे यहाँ जिन साइकिलों का इस्तेमाल किया जाता है उनमें भी चैन लगी होती है। पर अब जरा इस साइकिल को देखिए जो बिना चैन के ही तेजी से चलती है, और इस तरह की साइकिलें विदेशों में काफी ज्यादा चर्चित है। इस साइकिल के पैडल को इसके पिछले पहिए में डायरेक्ट ही लगा दिया गया है और जब कोई इंसान पिछले पहिए में लगे पैडल को घुमाता है तो अगला पहिया खुद ब खुद आगे की ओर बढ़ता है। और ये साइकिल काफी छोटी भी है। शुरुआत में इस साइकिल को चलाने में आपको अजीब सा महसूस होगा, पर एक बार जब इस साइकिल के साथ कोई कंफर्टेबल हो जाता है तब इसे चलाने में काफी मजा आता है और इस तरह की साइकिलों को डबल स्टीयरिंग कहा जाता है। नंबर 6, इस लड़की को दुनिया की सबसे बड़ी कंपनियों में से एक माइक्रोसॉफ्ट ने 22 लाख रुपए का इनाम दिया, पर क्यों, चलिए जानते हैं। असल में दिल्ली की रहने वाली अदिति सिंह नाम की लड़की पैशन से एक एथिकल हैकर है जो बड़ी बड़ी कंपनियों में बग्स ढूंढकर इनाम कलेक्ट करती रहती है। और ऐसा ही कुछ समय पहले इसने माइक्रोसॉफ्ट कंपनी में एक बग ढूंढ कर किया। इस लड़की ने माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के एज़्योर क्लाउड में एक बहुत ही सीरियस बग ढूंढ निकाला जिसकी मदद से कोई भी साइबर हैकर कंपनी के इंटरनल सिस्टम में पहुंचकर इंफॉर्मेशन को होल्ड कर सकता था। जब अदिति को इस बग के बारे में पता चला तो उन्होंने तुरंत मेल करके माइक्रोसॉफ्ट कंपनी को इस बारे में बताया, जिसके बाद खुश होकर माइक्रोसॉफ्ट कंपनी ने इन्हें 22 लाख रुपए का इनाम दिया। नंबर 7, दोस्तों आपने भारतीय सैनिक को देखकर ये बात जरूर नोटिस की होगी कि हर एक भारतीय सैनिक के बाल बहुत छोटे होते हैं। पर भारतीय सैनिक के बाल छोटे ही क्यों होते हैं, तो इसके पीछे भी कई वजह होती हैं, जिनके बारे में आज हम आपको बताते हैं। असल में भारतीय सैनिकों को कभी कभी ड्यूटी के दौरान नदियों को भी पार करना पड़ता है, इसीलिए नदी को पार करते समय उनके बाल भी भीग जाते हैं। और अगर बाल लंबे होंगे
होंगे तो वो सूखने में देर लगाएंगे, जिससे उन्हें सर्दी जुकाम भी हो सकती है, जबकि छोटे बाल जल्दी सूख जाते हैं। इसके अलावा जंग के दौरान जब कभी सैनिकों को सही निशाना लगाना होता है तो उन्हें काफी फोकस करना पड़ता है, और निशाना लगाने के दौरान लंबे बाल आंखों में परेशानी पैदा कर सकते हैं। और सबसे अहम कारण, भारतीय सैनिकों को अक्सर ही हेलमेट जैसे कई गैजेट्स को सिर में पहनना पड़ता है, और अगर भारतीय सैनिक के बाल लंबे होंगे तो इन गैजेट्स को पहनने में दिक्कत आएगी। और अगले फैक्ट पर जाने से पहले फोटो को ध्यान से देखिए और बताइए कि किसका फोटो दिखाई दे रहा है। इससे पता लगेगा आपका दिमाग और आंखें कितनी तेज हैं। मिलते हैं आपको 5 सेकंड्स। नंबर 8। आज के जमाने में बॉलीवुड फिल्मों में कारों का ब्लास्ट होना और उनका उड़ना एक आम सी बात हो गई है, और हमें लगभग हर एक बॉलीवुड फिल्म में इस तरह के सीन्स देखने को मिल जाते हैं। पर क्या आपको पता है कि फिल्मों में कार को ब्लास्ट करने वाले सीन्स असली होते ही नहीं है, बल्कि इन सीन्स को शूट करने के लिए नकली कारों का इस्तेमाल किया जाता है, क्योंकि कुछ सेकंड्स के सीन को शूट करने के लिए असली कारों का इस्तेमाल कर पाना तो लगभग नामुमकिन है। इस तरह के सीन्स को शूट करने के लिए छोटे खिलौने वाली कारों का इस्तेमाल किया जाता है, और इन्हें ग्रीन स्क्रीन में शूट करके बाद में VFX की मदद से कुछ इस तरह का दिखाया जाता है, जिन्हें देखकर हमें ऐसा लगता है कि असल में ये कारें ब्लास्ट हो रही हैं, और इस तरह से फिल्मों में हमें उल्लू बना दिया जाता है।